अध्यात्म की महफिल सज चुकी है। मिथिला के इस आंगन में ऋषि महर्षियों की इस पवित्र भूमि पर हम सब विहंगम योग की सत्संगति का ही आनंद लाभ ले रहे हैं। इस पवित्र भूमि पर ऋषियों की इस तपः स्थली पर हम सब पवित्रता की ही तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। पवित्रता की ही तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य की यह पवित्र भूमि है, जिनका आध्यात्मिक अनुभव परिपूर्ण था। उपनिषदों में जिनके ज्ञान की एक अद्भुत, उनके अनुभव की एक अद्भुत विशालता ही दिखती है। ऐसी भूमि, ऋषियों की भूमि, ये भारत की एक दिव्य भूमि मिथिला की भूमि है। मिथिला की भूमि है। जहां राजा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान महर्षि से प्राप्त करते रहे हैं। जो राज सत्ता हो वह सत्ता ऋषियों के अनुभव से, ऋषियों के ज्ञान से, ऋषियों के मार्गदर्शन से आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। यही हमारे देश की परंपरा रही है। यही हमारे देश की विराटता रही है। मैं बराबर कहता रहता हूं और मधुबनी मिथिला के इस आंगन में इस बात को दोहरा देता हूं। आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, महापुरुषों के अनुभव के कारण हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा। विश्व की आदि संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति विश्ववारा संस्कृति है, जहां धर्म से लेकर मोक्ष का विज्ञान प्राप्त होता हो, जहां जीवन का संपूर्ण दिग्दर्शन है, जहां जीवन की संपूर्णता है, परिपूर्णता है, वही हमारे देश भारत का ऋषि दर्शन है, ऋषि संस्कृति है, महापुरुषों का ज्ञान है, सद्गुरुदेव का अनुभव है। तो भारत का अर्थ ही है जो सदैव प्रकाश में रत है, जो सदैव प्रकाश के ही पथ पर गतिमान रहता है। प्रकाश के साथ रहना हमें प्रिय है, अच्छा लगता है और प्रिय होना चाहिए। जितना हम अपने अंधेरे का शमन कर सकें, जितना हम अपने अज्ञान का शमन कर सकें,
जितना हम अपने अहंकार को कम कर सकें, जितनी हम अपनी अविद्या को नष्ट कर सकें, उतना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा है, हम सबके जीवन के लिए कल्याणकारी है। महापुरुषों ने वह मार्ग दिखलाया है हमें। ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं ऋषि? ऋषि कहते हैं मैं उस मार्ग को जानता हूं। किस मार्ग को? मैं उस मार्ग को जानता हूं जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। मैं उस मार्ग को जानता हूं जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, जो मार्ग परम प्रकाश का मार्ग है, परम प्रकाशमय है। उसी मार्ग को जानकर, उसी मार्ग का अनुभव करके मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु से परे की छलांग लगाई जा सकती है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते अनाय। और कोई मार्ग है नहीं, एक ही रास्ता है, मार्ग ही एक है। जिस मार्ग पर चलकर, जिस प्रकाश के पथ पर चलकर जन्म और मरण के बंधन से, संसार के दुखों से, आवागमन से, मृत्यु की पीड़ा से सर्वथा मुक्त हुआ जा सकता है, सर्वथा अलग हुआ जा सकता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे अमर सद्गुरु ने उस परम मार्ग को प्राप्त किया। उस परम सत्य का अन्वेषण किया। हमारे भीतर है वह परम सत्य, हम सबके भीतर है परम आनंद, हम सबके भीतर परमानंद है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांतिमय है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही शक्ति निहित है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, तिल में तेल है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, चकमक पत्थर में आग है। उसी प्रकार सबके भीतर, आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। सबके भीतर वही सूक्ष्म रूप से स्थित है। महर्षि याज्ञवल्क्य से एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की। महर्षि याज्ञवल्क्य की यह भूमि है,
जिज्ञासु पूछते हैं कि महर्षि आत्मा क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? तो महर्षि ने कहा, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है। शरीर दृश्य है, दिखलाई पड़ता है, शरीर दृश्य है, संसार दृश्य है। जो दृश्य शरीर का जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जो दिख रहा है, उसके पीछे अदृश्य है, जो इन भौतिक नेत्रों से दृश्य नहीं है, भौतिक नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं है। वस्तुतः अस्तित्व उसी का है। शरीर दृश्य है, दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। शरीर जड़ है, विनाशी है, ये संयोग से बना है, इसका वियोग निश्चित है। जो जड़ शरीर का चेतन आधार है, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है, वही आत्मा है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता। शरीर भौतिक है, ये बना है संयोग से। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से ये स्थूल देह है, ये भौतिक देह है। हमारा शरीर भौतिक है। यह जो शरीर है ये हम कहते हैं पार्थिव है, मिट्टी की शरीर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों से ही बना है, ये मिट्टी का ही बना है। मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाती है। पंचत्वम गतः, अग्नि हमारे भीतर है। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। पृथ्वी की अग्नि है, अग्नि की अग्नि है, वायु की अग्नि है, आकाश की अग्नि है, जल की भी अग्नि है। धातुओं की अग्नि है, एक जठराग्नि है जिसकी 4 स्थितियां हैं। 13 प्रकार की अग्नियां हैं हमारे शरीर में। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है तब चिता की अग्नि जलती है, वहां भी अग्नि है। अग्नि स्वरूप परमात्मा है, यज्ञ रूप प्रभु है,
प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। ये जो वायु है ये शरीर में प्रतिष्ठित है, पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में। जो बाहर है वो केवल बाहर ही नहीं, वही तो भीतर है। जो पिंड में है, जो शरीर में है, वही संसार में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही ब्रह्मांड में है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। प्राण अपना कार्य करते जा रहे हैं। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। तभी गाढ़ी नींद आई। कब नींद आई? जब इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। जो गाढ़ी नींद में भी जगा है, जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब सो गए, तब कौन है जो जगा है? वो प्राण शक्ति है हमारे भीतर जो सदैव जागृत है। क्योंकि प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का श्वास परम प्रभु है। वही श्वासों को श्वासों से भर रहा है, वही हमारे प्राणों का प्राण प्रदाता है। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, प्राण जगे हैं, प्राण अपना कार्य कर रहे हैं। आकाश शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है, जो दृश्य है। इस दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। इस विनाशी शरीर का अविनाशी आधार आत्मा है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे जो सबके भीतर बैठा है, जो हमारे भीतर है, जो आपके भीतर है, जो सभी प्राणियों के भीतर बैठा है, प्यारे, वही तो आत्मा है जो हमको चला रहा है, जो सबको चला रहा है, जो संपूर्ण विश्व को चला रहा है, ब्रह्मांड को चला रहा है। तो जिज्ञासु की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हो रही। वो पुनः पूछ बैठता है महर्षि से। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है, जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए। और मिथिला की भूमि पर जितनी जिज्ञासाएं हुई हैं, इस भूमि पर, महर्षि याज्ञवल्क्य की भूमि पर, राजा जनक की भूमि पर जितनी जिज्ञासाएं हुई हैं और जितना समाधान हुआ है, शायद भारत में कहीं नहीं हुआ है, भारत में कहीं नहीं हुआ है। इतनी ये दिव्य भूमि है मिथिला की।